वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के रुकन नज़ीर चौहान को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर चौहान को LDA प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें FIA साइबर क्राइम सेल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। नज़ीर चौहान को शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया है। ज़ेर हिरासत MP नज़ीर चौहान की आवाज़ का नमूना इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। लाहौर में आवाज़ का तज्जिया करने वाला सॉफ्टवेयर दस्तयाब नहीं। यार मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल हालिद, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने जो दरखास्त जमा कराई थी थाना रेस कोर्स में, उस पे मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद नज़ीर चौहान को आज LDA के करीब से हिरासत में लिया गया था पुलिस की जानिब से, जिसके बाद उनका बयान आया था नज़ीर चौहान का सामने कि उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर कबल उनको FIA साइबर क्राइम के दफ्तर में ले जाया गया है पुलिस की जानिब से, जहाँ पे उनके जो आवाज़ का नमूना है वो टेस्ट किया गया है। वॉइस उनकी वहाँ पे मैच करने के लिए टेस्ट की गई है, लेकिन जराये के मुताबिक लाहौर FIA के दफ्तर में उसका आवाज़ का तज्जिया करने का और उसका रिजल्ट हासिल करने के लिए जो उनके पास फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो नमूना है अब जराये के मुताबिक उसको इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा, जो जल्द इनको मौसूल होगा और वो हुकूमत के आला जो नुमाइंदगान है और पुलिस अफसरान के सामने उस नमूने को पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल नज़ीर चौहान को कैंट कचहरी में भी पेश किया गया, जिसके बाद अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ ही देर बाद वो थाना रेस कोर्स आएंगे, जो यहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाएगा। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि थाना रेस कोर्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि नज़ीर चौहान को कुछ देर बाद जो है थाना रेस कोर्ट मुंतकिल किया जाएगा। उनका वॉइस मैच करने के लिए FIA की जानिब से नमूना हासिल कर लिया गया है। एक लाहौर पुलिस की जानिब से ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। ताहम यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि जो CCP और लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन। ठीक है यार मोहम्मद, तफसीलन अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान कहते हैं उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया गया है, अभी तक कोई वजाहत नहीं दी गई। गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे, तमाम कानूनी मामलात देखेंगे। इल्ज़ाम लगाया था, एक इल्ज़ाम होता है, अभी तक उन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी। देखेंगे जब सारे जो मामला है कानूनी को पूरे करेंगे और पूरी तकाज़ों की सारे जो मामला है उनके मुताबिक इल्ज़ाम लगाया था, एक इल्ज़ाम होता है, अभी तक उन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी। देखेंगे जब सारे जो मामला है कानूनी को पूरे करेंगे और पूरी तकाज़ों की सारे जो मामला है उनके मुताबिक। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ने इजलास तलब कर लिया है। लाहौर में मौजूद जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान इजलास में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक होने लगी। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.6% पर पहुंच गई। 24 घंटे में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 39 अफराद का इंतकाल हुआ। कराची में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 26.32% रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में शरह 15.87% पर पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना का चौथा वार, शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि कराची में 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 26.32% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में मजमूई शरह एक हफ्ते में बुलंद तरीन 12.7% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 15.87% और गिलगित बल्तिस्तान में शरह 7% रही। इस्लामाबाद में केसेस की शरह 6.90, बलूचिस्तान में 4.59%, KPK में 2.74 और पंजाब में 2.47% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव 6.6% रहा। 24 घंटे में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 39 अफराद का इंतकाल हुआ। कोरोना जैसी वबा पहले भी आती रही हैं, आगे भी आएंगी। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पाकिस्तान में अमराज की मुस्तकिल निगरानी करेगा। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है सेहत के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मुल्क में वबाई अमराज को कंट्रोल करने और इनका मुकाबला करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत अहम इस्लाहात और बेहतरियाँ लाने की कोशिश की गई है। कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने है और इस तरह की दीगर चीज़ें गुज़िश्ता
दौजी में भी आती रही हैं और तमाम माहिरीन का ख्याल है कि ये आइंदा भी आएंगी लोगों को बचाने के लिए ऐसी बीमारियों से। एक परमानेंट बेसिस के ऊपर एक दायमी हमें हल चाहिए था इसके लिए। ये CDC जो है ये एक जुज़ है NIH के जो मुख्तलिफ इदारे बन रहे हैं उनमें, जो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ सारे प्रोविंसेस के साथ राब्ता रख सकें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की जो रिस्पांस है ऐसी बीमारियों के खिलाफ और ऐसी बीमारियों को टैकल करने के लिए वो मौजूद रहे। कराची में 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 26.3% पर पहुंच गई। अगर हालात यही रहे तो सख्त फैसले करना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा कहते हैं, लोगों से कहता हूं कि वैक्सीन लगवाओ तो कहते हैं 2 साल बाद मर जाएंगे। कोई कहता है कि वैक्सीन के जरिए चिप लगाई जा रही है। अवाम से अपील है कि एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर शाम 6 बजे के बाद से घर से बाहर ना निकलें। 24 घंटों में हमारे कराची में 26.3% पॉजिटिविटी रेशो। अगर सिचुएशन इसी तरह रही तो फिर सख्त फैसले करना होंगे। खुदारा ये मास्क पहनिए। मैं कहता हूँ जी वैक्सीनेट कराओ अपने आप को, तो कहते नहीं सर फला मसला हो जाएगा, फला मसला हो जाएगा। सर चिप लगा दी जाएगी। शहर में 27% पॉजिटिविटी का तनासुब है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पताल चौक हो रहे हैं और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगली हुकूमत सिंध में PTI बनाएगी। लोगों को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना छोड़ दें, आना छोड़ दें। ये वो लोग हैं जिनके घर वाले इनकी बात नहीं सुनते। सिंध हुकूमत का तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर दाखिला पर पाबंदी। सूबाई वजीर इस्माइल लाहू के मुताबिक सर्टिफिकेट मास्क ना होने पर सब्जी मंडियों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स और मुलाजमीन कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं, सर्टिफिकेट साथ रखें। दुकानदार शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर सब्जी मंडी में दाखिल हो सकेंगे। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ना होने पर दुकानें सील होंगी। शहरी बुजुर्गों और बच्चों को सब्जी मंडी ना लाएं। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। PIA का तैयारा 30 लाख साइनोवैक डोजेस लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान ने 30 लाख साइनोवैक डोजेस चीनी कंपनी से खरीदी हैं। वैक्सीन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से EPIV's हाउस मुंतकली जारी है। चीन से कोरोना वैक्सीन की 42 लाख डोज आज पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। 12 लाख साइनोफार्म डोज आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। 8 लाख साइनोफार्म डोज की खेप गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचाई गई थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के तमाम मसाइल पर मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल के क़याम में पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक में फोकल पर्सन तैनात करेंगे। Taken a big decision and given us the responsibility, establishment and the activation of the Saudi-Pakistan Supreme Consultative Council. We've decided that there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs here, and there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia. Good discussion on the region, issues of Pakistani community, travel restrictions, issues of vaccination, the issue of Jammu and Kashmir. Saudi Arabia, as you know, ladies and gentlemen, is part of the contact group on Jammu and Kashmir. They have been supportive. We also had a good discussion evolving situation in Afghanistan. We had a very, very fruitful discussion. We focused very much on the economic side of the relationship. And of course, environment was also a key area where Pakistan has done exceptionally well in facing the pandemic. About 1.7 million Pakistanis have received vaccines in the Kingdom of Saudi Arabia. As we discussed, that security is key to economic prosperity. We agreed to continue to work together on all the regional issues, whether it's Jammu and Kashmir, whether it's Palestine, Yemen, etc. Afghanistan, of course, was an issue of discussion. And वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है, हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर पर तातुल का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मामले पर राय लेंगे। मजबूत इलेक्शन कमीशन जिस पर सबका एतमाद हो
पाकिस्तान के मफाद में है। इमरान खान की जद्दोजहद शफाफ निज़ाम के लिए है। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन पर हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। हम चाहते हैं बड़े मामलात पर पार्लियामान में इत्तेफाक राय पैदा हो। सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम आइन के एहतराम में पिन्हा है। इंतखाबात, एहतसाब और कौमी सलामती पर इत्तेफाक राय सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देगा। आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब मेंबरान असम्बली इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। सज्जाद बुखारी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उनसे मज़ीद जानेंगे। सज्जाद बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे में जो मेंबरान असम्बली मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और कल ये तवक्को की जा रही है और ये खबर है कि वो उनका इजलास भी वहाँ पर मुनक्कद होगा। पार्लियामानी पार्टी का तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो लोग मुंतखब मेंबरान हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर गौर भी किया जाएगा और उनका नाम फाइनल होने का भी इम्कान है। जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें। अदालत ने एमपीए नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब जमानत मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल जी, आज नज़ीर चौहान को कैंट कचहरी में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब पेश किया तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि उसे तफ्तीश करना बाकी है। मगर अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत ने जुडिशल रिमांड पर पहले नज़ीर चौहान को जेल भिजवाने के अहकाम जारी किए। उसी वक्त उनके जो वकला थे उनकी जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर की गई और दरख्वास्त जमानत दायर करने के बाद इस तरह के जो इल्जाम हैं वो गलत है। वो उन पे जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कि गैर कानूनी हो या जो कानून की गिरफ्त में आता हो, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया और ये हुक्म दिया कि जब वो 1 लाख के मचल के जमा करवाते तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। जी आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मामून खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं आज़ाद कश्मीर में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो सीटें जीती वो भी उसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी थी। कश्मीरी अवाम ने नून लीग के नोट को इज्जत दो के दावे की नफी की। नून लीग नोट की सियासत को तर्क करे, जाली राजकुमारी अपने रवैये और बयानिए पर नजरसानी करें। वो सीटें जो नून लीग ने जीती हैं, जो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, वो भी इसी इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी जीती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये जीते हैं वहां इलेक्शन ठीक हुआ, जहां ये हारे हैं वहां इलेक्शन गलत हुआ। ये अवाम का फैसला है, ये हमारे अवाम का नोट को इज्जत दो का जो नून लीग का दावा है उसकी नफी हुई है। तो नोट की सियासत नून लीग तर्क करे, जाली राजकुमारी अपने रवैये, अपने बयानिए और अपने अमल पे नजरसानी करे। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में पीपल्स पार्टी रहनुमा के एक दिन भी जेल में ना रहने पर हैरत का इजहार किया गया। अदालत ने लिखा कि मुलजिम सब जेल में ही सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके सहूलतें ले रहा है। ट्रायल कोर्ट 6 माह में मेरिट पर केस का फैसला करे। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद, मातहत अदालत को रेफरेंस का फैसला जल्द करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक हैरान कुन बात है कि खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। 9 नवंबर 2019 को खुर्शीद शाह का अदालती रिमांड हुआ। उसी रोज सिंध हुकूमत ने NICVD सक्खर को सब जेल करार दिया। खुर्शीद शाह सब जेल में नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका सब जेल में रहना निजाम पर सवालिया निशान है। खुर्शीद शाह के वकील ने बीमारी से जिंदगी को खतरे से मुतालिक दलाइल नहीं दिए। खुर्शीद शाह सब जेल में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तमाम सहूलतें ले रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का पूरा मौका देने की हिदायत की।
آئندہ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ میاں منشا کی نشاد چونیا پاور کمپنی کو 8 ارب 36 کروڑ کی غیر قانونی ادائیگی۔ ذرائع کے مطابق وزارت پاور ڈویژن نے کمپنی سے غیر قانونی رقم وصولی کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ افسران نے نشاد چونیا پاور کے ٹیرف میں غیر قانونی طور پر اضافہ کیا۔ نیب تحقیقات میں نشاد چونیا پاور کمپنی کو دی گئی غیر قانونی رقم ثابت ہو گئی۔ وزارت پاور ڈویژن تحقیقات کے دوران نیب پر نرمی کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ وزارت پاور کے بغیر افسران نے نیب سے کہا کہ غیر قانونی قرار 8 ارب ختم کیے جائیں۔ آئین اور قانون کے مطابق رقم عدالت ختم کر سکتی ہے۔ نیب نے 30 جون کو سیکریٹری توانائی کو خط تحریر کیا تھا۔ نشاد چونیا پاور کو 8 ارب 36 کروڑ کی غیر قانونی ادائیگی ثابت ہو گئی ہے۔ وزارت پاور نشاد چونیا سے اضافی رقم وصول کرنے کے اقدامات کرے۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں نور مقدم قتل کیس سے متعلق سماعت۔ ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور 2 ملازمین کو جیل بھیج دیا گیا۔ عصمت آدم، ذاکر جعفر، افتخار اور جمیل کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پولیس نے عدالتی ریمانڈ کی استدعا کی، کیا آپ دلائل دیں گے؟ جس پر وکیل صفائی نے کہا کہ نہیں، اگر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رہے ہیں تو کوئی دلائل نہیں دیں گے۔ عدالت نے 10 اگست کو ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کشمیر کے محاذ پر 1948 میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کو منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب میں پاک فوج کے پہلے نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق تقریب کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر کے آبائی گاؤں سنگھوڑی گوجر خان میں ہوئی، جس میں انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے میجر جنرل شاہد نذیر نے یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب نے پاک فوج کے پہلے نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ جرت اور بہادری کے امین، پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز پانے والے پہلے فوجی افسر کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا آج 73واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔